आपको पता है यहाँ पर जो सबसे मेजर जो प्रॉब्लम है वो पानी है। पानी के बाद सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट और दूसरे भी मसाइल आ जाते हैं। और डीएचए के अंदर जो सीबीसी का एक निज़ाम है, और इसमें पहली दफ़ा, बल्कि मैंने तो अपनी ज़िंदगी में पहली दफ़ा देखे थे, हो सकता है उससे पहले हुए हों। 2015 में इलेक्शन हुए, फिर एक वीपी बना और उसके बाद से फिर मसले मसाइल और ज़्यादा बढ़ गए। आवाम इस वक्त, मैं आपको बताऊं, वो ये चाहती है कि जो काउंसलर हैं, जैसे कि आफ्ताब भाई ने बिल्कुल सही कहा कि आवाम ये समझती है कि एमपी एमएनए जिम्मेदार हैं, लेकिन आवाम ये भी चाहती है कि उनका काउंसलर ईमानदार हो, आपका ऑनेस्ट हो और उसे अपने हल्के के मसाइल पता हो। इसीलिए जब हम शुरू में ऑब्वियसली हमारी पार्टी ने पार्लिमानी बोर्ड बनाया था, तो हमारी पूरी तवज्जो ये थी कि सबसे पहले प्रायोरिटी तो हमारी ये है कि अपनी गलतियों को ना दोहराया जाए, ऐसे ऑनेस्ट और ईमानदार कैंडिडेट लाए जाएं जो कि ट्रू रिप्रेजेंटेटिव हो अपने एरियाज के। तो पहला मरहला तो हमारा ये था, अल्हम्दुलिल्लाह हमने हासिल कर लिया। अब कैंपेन चलाने के लिए आपको पता है तमाम पार्टीज, पॉलिटिकल पार्टीज के बेस पे ये इलेक्शन हो रहे हैं, तो हर पॉलिटिकल पार्टी का अपना मैनिफेस्टो है, वो अपने लिहाज से वो चीज़ें। लेकिन यहाँ जो डीएचए है, अगर आप इसके आप डायनामिक्स को देखें तो 2013 से ये पीटीआई का रहा है। डॉक्टर आरिफ अलवी, उसके बाद इमरान इस्माइल, उसके बाद क्या कहते हैं उसको, आफ्ताब हुसैन सिद्दीकी साहब, फिर मैं मुंतखब हुआ, इमरान इस्माइल साहब गवर्नर बन गए। अब हमने जो हमारा एजेंडा है, जो हम ये चाहते हैं कि काउंसलर बाइख्तियार हो, काउंसलर मुंतखब होकर आए, और यहाँ जो डीएचए के जो दो मेन प्रॉब्लम है, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट और पानी, ये दोनों मसाइल को हम इंशाल्लाह हल करें। अब पानी यहाँ पर सीबीसी खरीदता है। सीबीसी इज़ अ वेरी गुड पे मास्टर। वो पैसे कराची वाटर बोर्ड को देता है, ऐसा नहीं है कि वो देता नहीं है। बाकी इदारे आपको पता है वो हमेशा डिफॉल्ट कर जाते हैं। उसके बावजूद भी 1998 का मुआहदा है कि 9 MGD का पानी, 9 MGD, वो पानी हमें नहीं दिया जा रहा। वो सिंध हुकूमत की नाअहली भी है, और हम ये समझते हैं कि अब एक तरफ तो हमें सिंध गवर्नमेंट से पानी बढ़ाना है, उसके लिए हमारे काउंसलर्स कोशिश करेंगे कि वो सीबीसी और डीएचए के साथ, दूसरा हमें अपने जराए भी पैदा करने पड़ेंगे। ठीक। आफ्ताब साहब, आपसे जानना चाहेंगे कि आप रहायशी भी हैं यहाँ के, और पिछले साल अगस्त के आखिर में जो बारिशें हुई, बहुत बड़ा इलाका डीएचए का पानी में डूब गया। फेज़ 4 की बात की जाए, ख़ियाबान बुखारी की बात की जाए, फेज़ 8 की बात की जाए, कई दिन, पूरा हफ्ता लोग अपने घरों में कैद हो गए, बाहर नहीं निकल सकते थे, पानी बहुत था, कुछ लोगों ने छतों पर रातें गुजारी। सर, क्या समझते हैं, क्या इस एक साल में डीएचए और सीबीसी की जानिब से इतनी एफर्ट्स की गई? अगर इस साल ये बारिश हो जाती, आप क्या समझते हैं कि क्या इस दफ़ा इलाके में पानी नहीं होता? मैं पर्सनल अपनी राय बहैसियत एक शहरी की अगर कहूँ, तो अगर इस साल उतनी या उसकी आधी बारिश भी होती, तब भी डीएचए का वही हाल होना था जो पिछले साल हुआ था। क्या कहेंगे सर? नहीं, ऐसा नहीं। इस साल सीबीसी ने बहुत मेहनत की। उन्होंने जो स्टॉर्म वाटर ड्रेन थी उनको साफ़ किया, और ऐसे इलाके जहाँ पे पानी खड़ा होता था वहाँ पे उन्होंने पंप्स ख़रीद के लगाए, और अभी भी आप जाएंगे तो पंप्स लगे हुए हैं, जगह जगह लगे हुए हैं, मोटर्स उन्होंने लगाई। इस दफ़ा ये सूरत हाल नहीं होती। मैं ये समझता हूँ कि इस दफ़ा सीबीसी के जो सीईओ आए हैं वो बहुत मेहनत कर रहे हैं, इंजीनियर हैं, समझदार हैं, और मुस्तकिल डीएचए को बेहतर कर रहे हैं। और जहाँ तक डीएचए का ताल्लुक है, तो डीएचए को ड्रेन डालनी थी, वो नहीं डाली उन्होंने। पूरा एक साल गुजर गया, और एक साल में अभी तक प्लानिंग हो रही है, डिजाइन जो डेवलपमेंट और ड्रेन का काम करना था वो नहीं किया, वो डीएचए का, मेंटेनेंस जो है वो सीबीसी के हाथ में। जी। अच्छा, अब आफ्ताब भाई, क्या वजह है कि आप 2013 से पीटीआई जो है यहाँ से इलेक्शन तो जीतती आ रही है, सीबीसी में आपको वो कामयाबी हासिल नहीं होती जो कौमी असम्बली के हल्के में होती है या सूबाई असम्बली के हल्के में होती है? चाहे हम बात करें आरिफ अलवी साहब 2013 में जीते, समर अली खान और खुर्रम शेर जमान जीते, जो आपकी प्रोविंशियल सीट्स थी। 2018 में आरिफ अलवी साहब दोबारा से जीतते हैं, जो आपके इमरान इस्माइल साहब हैं वो जीतते हैं, खुर्रम शेर जमान दोबारा जीतते हैं। बाई इलेक्शंस में आप और शहजाद कुरैशी साहब आए। यानी ये अगर इस कराची में इस हल्के को पीटीआई का गढ़ कहा जाए तो गलत ना होगा। क्या वजह है कि 2015 के इलेक्शन में आप वो कामयाबी हासिल नहीं कर सके थे 2013 के इलेक्शन जीतने के बाद भी? एक तो 2013 के इलेक्शन के बाद, हारने के बाद पूरे पाकिस्तान में तो डिमोरलाइज हुए थे लोग, और उस तरह हम कैंपेन नहीं चला सके जिस तरह आज आप देख रहे हैं।
और ऑब्वियसली अब हम फेडरल गवर्नमेंट में भी हैं, सुबह पंजाब भी है, केपी भी है, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर। वो चेंज जो है ना अब इंशाल्लाह यहाँ सीबीसी में भी आएगी, कैंटोनमेंट के इलाकों में भी आएगी। और जो बात है कि कैंटोनमेंट में काम नहीं होता, उसका रीज़न मैंने आपको अभी पहले काउंटर मीटिंग में भी आपने देखा, मैंने अभी भी आपको बताया, जब तक ये सिस्टम चेंज नहीं होगा हम बोर्ड में नहीं बैठेंगे। हम किस तरह, मैं उनके पास चला जाऊंगा, शहजाद जाते हैं, मीटिंग करते हैं, उस बात की वो सुन भी लेते हैं, मगर पॉलिसी चेंज कैसे होंगी? सीईओ हमारी बात सुन लेते हैं या एडमिनिस्ट्रेटर सुन लेते हैं, मगर पॉलिसीज तो वो नहीं चेंज कर सकते। उसके लिए ज़रूरी है एमएनए एमपीए, अगर लोग हमसे पूछते हैं, हमसे सवालात करते हैं और बार बार पूछ रहे हैं, दिन रात पूछ रहे हैं, क्योंकि जो मसाइल है वो बढ़ते चले जा रहे हैं। सीवरेज का प्रॉब्लम पहले नहीं था, इसका सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का 2 महीने पहले इन्होंने बगैर किसी अरेंजमेंट के सीबीसी ने वो कॉन्ट्रैक्टर को निकाल दिया और इलेक्शन सर पे। अब लोग हमसे पूछते हैं कि हमारे एम्प्टी प्लॉट पे गंदगी हो रही है, वहाँ पे सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट वो पड़ा हुआ है, कचरा पड़ा है, गार्बेज पड़ा हुआ है। तो ये क्राइसिस हैं। अब इन क्राइसिस को करने के लिए मैं या शहजाद उस वक्त आंसरेबल हैं जब हम उनके बोर्ड में बैठे, वहाँ पे हम 2 साल में करेंगे। ठीक, अच्छा डॉक्टर जी नाज़रीन, वेलकम बैक। शामदीद कहते हैं, प्रोग्राम है खबर की खबर। कैंटोनमेंट बोर्ड लोकल बॉडीज इलेक्शंस 2021 स्पेशल, और हम यहाँ मौजूद हैं। आफ्ताब सिद्दीकी साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं, इनकी रिहाइशगाह पर, और ये स्पेशल प्रोग्राम हम कर रहे हैं। शहजाद कुरैशी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इसके अलावा वार्ड 4, वार्ड 7, वार्ड 8 के जो नॉमिनेटेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। किस तरीके से ये इलेक्शन एक्टिविटीज़ कंडक्ट की जा रही हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से, तो आइए पहले वो देखते हैं और उसके बाद अपने इस प्रोग्राम को हम कंक्लूड करेंगे। ये आपने देखा कि किस तरीके से इलेक्शन की जो सरगर्मियां हैं ये चलाई जा रही हैं, और अब हम कुछ फाइनल कमेंट्स लेना चाहेंगे, खासतौर पर इलेक्शन कमीशन के हवाले से, ज़ाब्ता अखलाक के हवाले से, किस तरीके से कोविड की मौजूदगी में एसओपीज़ के साथ ये इलेक्शन कैंपेन रन की जाएगी। क्या कहना चाहेंगे आफ्ताब साहब इस पूरे इलेक्शन प्रोसेस के हवाले से, इलेक्शन कैंपेन के हवाले से, और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के ज़ाब्ता अखलाक के हवाले से? आज डॉक्टर साहब 27 तारीख है, आज ऑफिशियल डॉक्यूमेंट आया है पोलिंग के हवाले से, जिसमें पोलिंग की डिटेल बताइए, पोलिंग स्टेशन की डिटेल बताइए और वोटर्स बताएं। 27 तारीख 12 सितंबर को ये इलेक्शन है, जबकि 1.5 महीना पहले इलेक्शन अनाउंस हुआ है। मेरा इलेक्शन कमीशन से ये मुतालबा होगा कि जब भी आप इलेक्शन अनाउंस करें उस दिन जो है आपकी पोलिंग लिस्टें बिल्कुल तैयार होनी चाहिए, उसमें डिस्क्रिपेंसी नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे कोई 25-27 हज़ार अफराद का इंडक्शन हुआ है पिछले इलेक्शन से, और उसमें हम देखते हैं कि एड्रेस है महमूदाबाद का, वोटर यहाँ है, रहता यहाँ है, वोट लालू खेत में पड़ा हुआ है, और फिर एड्रेस ऐसे डाले हुए हैं कराची 1, उसके ऊपर वोट पड़े हुए हैं, क्रिश्चियन फैमिली है, हिंदू वोटर है। तो ये 5-5 साल ये इलेक्शन कमीशन काम करता है। क्या करते हैं ये लोग? अगर इस किस्म की डिस्क्रिपेंसीज होंगी तो इलेक्शन कभी भी शफाफ नहीं हो सकते। और जो हमारा खदशा है कि जो ट्रांसफ़र हुए हैं यहाँ पे वोट, वो बेइंतहा ज़्यादा वोट ट्रांसफ़र हुए हैं। एक दूसरा, ज़ाब्ता अखलाक के हवाले से हमने पूरा ज़ाब्ता अखलाक को फॉलो कर रहे हैं। कहीं हमारा पोस्टर नहीं लगा होता, अगर स्टीमर भी लगे हैं तो हम परमिशन लेके पैसे दे के लगाते हैं। यहाँ पे हमने कई जमातों को देखा कि डीएचए में, कभी आज तक हिस्ट्री में नहीं हुआ कि डीएचए में पोस्टर लग रहे हैं, और वो फिर जाहिर है कि डीएचए का अवाम उससे उस चीज़ से नाराज़ होते हैं, और हम खुद भी होते हैं। जिस जगह जैसे ही तरीक़ाकार होता है वैसे ही जो है ना अडॉप्ट करना चाहिए। तो इलेक्शन कमीशन से मेरी रिक्वेस्ट होगी कि इस तरह के इलेक्शन का फ़ायदा नहीं है अगर आपकी लिस्टें सही नहीं है। ठीक, शहजाद कुरैशी साहब क्या कहना चाहेंगे? बस मैं तो यही कहूँगा कि इंशाल्लाह 12 सितंबर को बल्ले पे ठप्पा, और इंशाल्लाह कैंटोनमेंट बोर्ड भी हम जीतेंगे, ये 10 के 10 वार्ड जीतेंगे। और एक बात जो आफ्ताब भाई की है, मैं उसको और आगे बढ़ा लूँ कि जिस तरीके से यहाँ पर वोटर लिस्ट के अंदर वोटर्स का इंदराज हुआ है वो काफ़ी शेडी है। जैसे कि उन्होंने कहा एड्रेस कहीं और का है, कहीं और से वोटर लिस्ट में वो हुआ है। और दूसरा, मेरे हलके के अंदर मेरा नहीं ख्याल कि किसी
कि मेरा पूरा हल्का जो 80% CBC है, इस 80% हल्के के अंदर मेरे 30,000 वोटर्स पिछले 2.25 सालों में आ गए। तो ये मेरे लिए एक क्वेश्चन मार्क है, और हम यहाँ पर इलेक्शन कमीशन से भी ये कहते हैं कि खुदारा इसको देखें और बहुत क्लोजली मॉनिटर करें कि इतने वोटर्स और बाकी जगहों पे इतने नहीं हैं, तो यहाँ कैसे आ गए इतने वोटर्स। ठीक है, डॉक्टर परवेज साहब क्या कहना चाहेंगे सर? फाइनल नोट, 1 सेंटेंस बोल दीजिएगा। इलेक्शन कमीशन की बात आफ्ताब भाई ने और शहजाद ने कर दी है, तो मैं उसको वहीं छोड़ता हूँ। मैं सिर्फ वोटर से दरख्वास्त करूँगा। खान साहब ने कहा तब्दीली, और तब्दीली उस वक्त आएगी जब आप बाहर निकलेंगे और 12 सितंबर को वोट डालेंगे। इतवार का दिन है, आप आराम कर लें आराम से, लेकिन उठकर वोट ज़रूर डालें, वरना तब्दीली नहीं आएगी। कैंटोनमेंट बोर्ड के मसाइल हल नहीं होंगे। लिहाजा मैं अपने वार्ड 4 के लोगों से भी कहूँगा और तमाम वार्ड के जितने वोटर्स हैं, आप बाहर आएँ, वोट डालें। ठीक, आर्यन क्या कहना चाहेंगे? मैं बस ये कहना चाहूँगा कि अपने जहाँ से मैं इलेक्शन कंटेस्ट कर रहा हूँ, अपने वार्ड के लोगों से मैं दरख्वास्त करूँगा कि जिन जिन को आप आज़मा चुके हैं उनको दोबारा आज़मा कर अपना वक्त ज़ाया ना करें, और इस बार हमें मौका दें और बल्ले के निशान पर मोहर लगाएं। हामिद खाबर साहब। सर, मेरा कहना ये है कि इमरान खान एक सच्चा आदमी है और हमने उसे फॉलो करना है। जिस अंदाज से वो हुकूमत चला रहे हैं, इसी अंदाज से हम जाकर वहाँ से अपना फ़राइज़ मनसबी जो भी कह लें उसे हमने जाके परफॉर्म करने, और इंशाअल्लाह ताला जब हम ईमानदारी से बात करेंगे और उनके विजन को अपने सामने रखेंगे, उनके फुट स्टेप पे हम चलेंगे, तो हमें कोई नहीं हरा सकता। इंशाअल्लाह वी विल ब्रिंग चेंज। आफ्ताब भाई, ऑन फाइनल नोट क्या कहेंगे? जी बस 12 सितंबर को निकलें, बल्ले पे मोहर लगाएं और अगले 4 साल के लिए मुतमईन हो जाएं, क्योंकि इससे बेहतर है कि आप प्रोटेस्ट करें, मुख्तलिफ चीज़ों के लिए परेशान हों। जब MNA PTI का, MPA PTI का, और अगर 10 के 10 वार्ड हम जीत जाते हैं तो हमारे पास भी कोई जवाब नहीं होगा, जवाब नहीं होगा कि यहाँ का काम क्यों नहीं हो रहा।